छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती आज लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में मनाई गई। इस मौके पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव सहित कई बड़े नेता और मंत्री शामिल थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जनेश्वर मिश्र के समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने के लिए किए गए संघर्ष और योगदान की चर्चा की। मिशन 2017 को देखते हुए कहा कि अगर टिकट पाना है तो सपा प्रत्याशी अपनी छवि सुधारें। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। माननीय आदरणीय जनेश्वर का जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस को मनाने का लक्ष्य भी है कि जनेश्वर के जीवन के बारे में और जनेश्वर जी ने जो समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने का काम किया, जीवन पर्यंत समाजवादी रहे, उनका बड़े बड़े नेताओं से बहुत साथ रहा, करीबी साथ रहा। जब काकोनी के जनपद के रहने वाले थे, बलिया के, तो उनका जन्मदिवस है बहुत अनुभव। और उन्होंने जब जब भी कहीं भाषण होता था तो गरीबी की बात, किसान की बात, बेरोजगार नौजवानों की बात, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में हमेशा उनका भाषण रहता था। भाषण ऐसा देते थे जिससे हमारे जितने श्रोता हैं कुछ भी सीख के जाएंगे और जनता के बीच बोलेंगे। और हम पांचों के पांचों एक ही परिवार की लोकसभा में, और सब हार गए। कभी समीक्षा की बैठ के? क्या गंभीरता से विचार किया? मैंने आदेश दिया था बाकायदा पार्टी को कि जो हार के कारण हैं, पार्लियामेंट में क्यों हारे, सरकार ने अच्छे काम किए, आपने भी मेहनत की होगी, उम्मीदवार तो मेहनत करता ही है, तो आज रिपोर्ट मुझे दीजिए। अभी भी मैंने कहा अपने साथियों से, वो रिपोर्ट नहीं बनी, आज तक रिपोर्ट नहीं मुझे दी गई कि कारण क्या था हार का। बताइए, कमजोरी छिपा गया? नहीं छिपाना चाहिए, कमजोरी को बताना चाहिए जो आगे करके कोई गलती न हो। अभी तो चुनाव आ गया, टिकटार्थियों की भरमार है। अब टिकट के बारे में जो लेना चाहते हो अपनी छवि को ठीक बनाए। कहीं आरोप न लगा कि ये ठेकेदारी करता है, आरोप न लगने पर ये कमिश्नरखोरी करता है, लोगों को दबाता है, अपमानित करता है। अगर ये जिसमें होंगे दोनों, उसको टिकट मेरी नजर में आ गया तो नहीं दिया जा सकता। हम तो नहीं दे सकते। बेदाग लोगों को टिकट मिलेगा जिन्होंने जनता के बीच, कार्यक्रम के बीच और जिन अध्यक्षों ने काम किया है अच्छा, उन अध्यक्षों की सिफारिश ठीक से होगी। क्या वो खुद लड़ना चाहते हो तो पता लगा करके टिकट की समीक्षा होने लगी है। टिकट की दरखास्तें तो आ गई और दरखास्तों के बाद ऐसे नेता हैं इतनी बढ़िया समीक्षा करते हैं। प्रोफेसर रामपाल समीक्षा कर रहे हैं कि टिकट किसके पक्ष में कितने हैं। शायद मेरे पास रिपोर्ट आ भी गई, हमने पढ़ नहीं पाई, लंबी है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राम मनोहर लोहिया और जनेश्वर मिश्र ने जो रास्ता पार्टी को दिखाया था, पार्टी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता साइकिल यात्रा के दौरान सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता के बीच पहुंचाए। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और सबकी तरफ से जनेश्वर मिश्र जी को याद करता हूं। जो संघर्ष डॉक्टर लोहिया जी, जो रास्ता जनेश्वर मिश्र जी ने दिखाया, उसी रास्ते पर आज समाजवादी पार्टी चल रही है। कल ही जब हम लोग लखनऊ में थे, एक बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ जिसमें ऐसे तमाम समाजवादियों से मिलने का मौका और सम्मान देने का मौका मिला था। ऐसे वो समाजवादी लोग जो डॉक्टर लोहिया जी के साथ रहे, जो जयप्रकाश जी के साथ आंदोलन में रहे, राजनारायण जी से लेकर के
ऐसे तमाम समाजवादी जिन्होंने नेताजी और समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का मौका दिया, ऐसे समाजवादियों से कल मिलने का मौका मिला था। मैं आज की परिस्थितियों में कह सकता हूं, और कल भी जो बातें आई सामने, एक एक समाजवादी ये चाहता है कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बनी है और सरकार बनी है समाजवादियों की, समाजवादी लोगों का विस्तार हो, समाजवादी लोग आगे बढ़े, दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों में भी जाएं, और जिस तरह के कार्यक्रम, जो फैसले, जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार में चली हैं, ऐसे कार्यक्रम और प्रदेशों में भी चले। आज जरूरत है गरीब, किसान, गांव में रहने वाले लोग कैसे खुशहाल हों, कैसे परिस्थितियां जो बदली हैं, जो बाजार दुनिया का जुड़ गया है, जिस तरह के कार्यक्रम बन रहे हैं, आखिरकार किसान को कैसे लाभ पहुंचे, किसान की कैसे मदद हो, बड़ी संख्या में नौजवान जो पढ़ लिख करके बेरोजगार और उनको रोजगार कैसे मिले, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको कैसे आम लोगों तक पहुंचाने का काम हो। वहीं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव ने जनेश्वर मिश्र को एक महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि वो कहते थे गरीबों के आंसू पोंछना ही सच्चा समाजवाद है। उनके आदर्श और उनके विचारों पर आज हम सब लोग चल रहे हैं। वो हमारे आदर्श थे, अभिभावक थे, और हम सब लोगों के गुरु भी थे। जब कभी हम लोगों को समय मिलता था, दिल्ली में उनके निवास स्थान पर जब उनके बीच में बैठते थे, तब उनका एक ही कहना था, गरीबों के आंसू पोंछना ही सही समाजवाद है।